लफ्ज़ सूफ़ी तसव्वुफ़ से निकला है, जिसके मानी है ऊनी लिबास पहनना। इसकी वजह यह है कि इब्तदाई सूफ़ी ऊनी लिबास पहना करते थे। सूफ़ी को फ़ारसी में दरवेश और अरबी में फ़कीर कहते हैं। इसकी वजह यह है कि इब्तदाई सूफ़ी सन्यासी थे और अपनी मर्ज़ी से ग़ुरबत में रहते थे। तसव्वुफ़ की जड़ें या सोर्सेस इस्लामी भी हैं और गैर इस्लामी भी हैं। गैर इस्लामी ज़राए में नो अफलातूनियत यानी कि न्यू प्लेटोनिज़म, ईसाइयत, यहूदियत, ज़रतश्त यानी ज़ोरास्ट्रियनिज़म और हिंदू मत शामिल हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस्लाम का आगाज़ 7th सेंचुरी में मक्का से हुआ और जल्द ही इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया, ख़ास तौर पे ईरान, शाम, इंडिया और नॉर्थ अफ्रीका में। सूफ़ी मुकामी मज़ाहिब के पैरोकारों के साथ घुल मिल गए और उनसे बहुत से उन्होंने आइडियाज़ बोरो कर लिए, ख़ास तौर पे इंडिया में हिंदुइज़म से, ईरान में ज़ोरास्ट्रियनिज़म से और अफ्रीका में क्रिश्चियनिटी या ईसाइयत से। इसके नतीजे में बहुत से सूफ़ी सिलसिले कायम हुए, जिनमें ख़ास तौर पे चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी और कादरी सिलसिला शामिल है। अब हम आपको बताएंगे कि बुनियादी सूफ़ी अकायद क्या है। सबसे पहला अकायद सूफ़ीज़म में खुदा की मोहब्बत है, बग़ैर किसी खौफ या लालच के। दूसरा अकीदा तवक्कुल यानी कि खुदा पे मुकम्मल भरोसा और कल क्या होगा इसकी बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। तीसरा बुनियादी अकीदा हक़ और खल्क़ यानी खुदा और दुनिया में क्या रिश्ता है उसके मुताबिक है। इस सिलसिले में सूफ़ीज़म में दो बड़े फ़िरके या स्कूल हैं। पहले फ़िरके को वहदतुल वजूद कहते हैं, जिसके मुताबिक खुदा और इंसान एक ही हकीकत के मुख्तलिफ पहलू हैं। वहदतुल वजूद बुनियादी तौर पर न्यू प्लेटोनिज़म और हिंदुइज़म का इस्लाम पे या सूफ़ियों पे जो असर हुआ वो शो करता है। मशहूर सूफ़ी मंसूर अल-हलाज, जिसे 922 में बगदाद में फांसी दे दी गई थी, ये कहने पे कि अनाउल हक़ यानी कि मैं सच हूँ या मैं खुदा हूँ, तो वो भी वहदतुल वजूद का पैरोकार था। दूसरा जो नज़रिया है सूफ़ियों में वो है वहदतुल शहूद, जो ये कहता है कि खुदा और इंसान काफ़ी मुख्तलिफ हैं और दोनों के दरमियान इत्तेहाद या एक होना मुमकिन नहीं है। इंसान कभी भी खुदा नहीं बन सकता और ज़्यादा से ज़्यादा दोनों के दरमियान अगर कोई इत्तेहाद हो सकता है वो एक एहसास या एक फीलिंग हो सकती है। मशहूर मुस्लिम राइटर और सूफ़ी अल-ग़ज़ाली भी का ताल्लुक़ वहदतुल शहूद के फ़िरके से था। चौथा बड़ा जो अकीदा है वो है फ़ना और बका। इसमें भी सूफ़ियों के दो स्कूल हैं। पहले स्कूल के मुताबिक फ़ना का मतलब है अपनी मर्ज़ी को रज़ाए इलाही के सुपुर्द कर देना और बका का मतलब है जन्नत में हमेशा की ज़िंदगी। जबकि दूसरे फ़िरके के मुताबिक फ़ना और बका वजूदी है। उसके मुताबिक अपनी पैदाइश से पहले सूफ़ी खुदा के जहन में एक ख्याल था, पैदाइश के बाद वो ख्वाहिश और बुराई की दुनिया में फेंक दिया जाता है, यानी कि मौजूदा दुनिया में। सूफ़ी को ये चाहिए कि अपने नफ्स को फ़ना कर दे और अपने अंदर खुदा जैसी क्वालिटीज़ पैदा करने की कोशिश करे। मौत के बाद सूफ़ी एक बार फिर खुदा के जहन में एक ख्याल बन जाएगा, जिसको सूफ़ी फ़ना फिल अल्लाह कहते हैं, और इसी फ़ना से वो बका की तरफ चला जाएगा। गालिब का मशहूर शेर न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता, वो भी इन्हीं ख्यालात की तर्जमानी करता है। पांचवा नज़रिया सूफ़ीज़म में ये है कि इल्म हासिल करने का वाहिद ज़रिया, इल्म के मुराद है स्पिरिचुअल नॉलेज, वजदान, इंट्यूशन या इंसाइट है, जिसको छठी हिस्स, तीसरी आँख या मार्फा भी कहा जाता है। यही वजह है कि सूफ़ी अकल और मंतक को ज़्यादा अहमियत नहीं देते और वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं या ऐसी चीज़ों का दावा करते हैं जो कि आम आदमी के लिए जिस पे यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मसलन हाथ रख के किसी शख्स का इलाज कर देना, जिसे फेथ हीलिंग कहते हैं, गैब का इल्म होना और
एक सेकंड में पलक झपकते दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाना। छठा बड़ा अकीदा उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता है। सूफीज़्म में उस्ताद को शेख, आका, पीर या मुर्शिद कहते हैं, जबकि शागिर्द को मुरीद कहा जाता है। शागिर्द को उस्ताद का गैर मशरूत और मुकम्मल वफादार होना चाहिए। इसकी मिसाल वो ऐसे देते हैं कि शागिर्द बिल्कुल लाश की तरह आका के हाथ में होना चाहिए। जैसे लाश की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, इसी तरह शागिर्द की भी अपनी कोई मर्जी नहीं होनी चाहिए, और जो भी उस्ताद उसको हुक्म दे, टीचर उसको हुक्म दे, उसको उस हुक्म को पूरा करना पड़ेगा। छठा अकीदा यह है कि तसव्वुफ में मुख्तलिफ मराहिल या दरवाजे हैं। जब आप एक दरवाजे से गुजरेंगे तो फिर आप एक दूसरे या बड़े दरवाजे में आप दाखिल हो जाएंगे। तो इसमें 4 बड़ी स्टेजेस या 4 बड़े दरवाजे हैं। सबसे निचला दरवाज़ा को सूफीज़म में शरीयत कहा जाता है। इसमें यह होता है इस स्टेज पे कि सूफ़ी जो लाजमी इस्लामी रसूमात हैं, रिचुअल्स हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, वो अदा करता है। जब वो इस स्टेज से गुजर जाता है, दूसरी स्टेज पे आता है, तो उसको कहते हैं तरीक़ियत। तरीक़ियत का रास्ता बेसिकली सूफ़ी रास्ता है, जिसमें सूफ़ी चिल्ले काटते हैं, मराकबे करते हैं और इस तरह की दूसरी एक्सरसाइजेस करते हैं। जब ये इन चीज़ों में सूफ़ी कामिल हो जाते हैं तो वो तीसरी स्टेज में आते हैं, जहाँ उनकी तीसरी आंख जिसको हम कहते हैं वो खुल जाती है, यानी कि मार्फत उन्हें हो जाती है और बातनी इल्म या इंटरनल नॉलेज उन्हें हासिल होना शुरू हो जाती है। और फिर जब इस इल्म में वो काफ़ी आगे चले जाती हैं तो फिर हकीकत या सच्चाई उनके सामने आ सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल विजडम ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।